एकता, हरियाणा सरकार बात नहीं मानती, बात नहीं सुनती। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे एनएचएम एकता, एनएचएम को 7th पे वेतन विसंगति। देखो, जो हमारे साथी 4 साथी टैंकी पे चढ़े हुए थे भावनाओं को बहकर, कल हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई गोविंद कांडा जी हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त किया कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी बैठक भी करवाऊंगा और आपके मांग और मुद्दे भी मनवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने माना कि एनएचएम के जो सिरसा के साथी हैं वो उनके परिवार हैं और पूरे हरियाणा में उन्होंने मानी इस बात को मीडिया के बीच में। दूसरा, हमारे बीच में प्रशासन भी आया, जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वो भी आए। उन्होंने भी कहा भी आप लोगों ने ये जो नीचे आए हैं इसकी बहुत अच्छी सोच है, और बाकी हमारा जो धरना है जो पूरे हरियाणा में चल रहा है वो हमारा एजिटेशन चलता रहेगा। एचएनआर का भी आज सीएम घेराव का प्रोग्राम था, यहाँ से बसें गई होंगे, बस स्टैंड पे रोक लिए, दिया जाने नहीं दिया, क्या कारण से? देखो, एचएनएस के अपना उनका एक अलग संगठन है, उन्होंने अपना घेराव बोला हुआ था तो प्रशासन शासन ने उनको रोका। ये बड़ा ही गलत बात है, प्रशासन शासन को जाने देना चाहिए था। आज देखो, कोई भी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग अगर अपनी आवाज़ उठाता है संवैधानिक तरीके से तो उनको उठाने देना चाहिए था। इसकी हम निंदा करते हैं इस बात की। तो आपका सर धरना लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारी स्टेट कमेटी की बैठकें जारी हैं ऊपर। आज हमारी 10 तारीख तक हड़ताल आगे बढ़ाई हुई है। आज जैसी स्टेट कमेटी आगे जो भी निर्णय लेगी, सिरसा जिला उसी स्टेट कमेटी के निर्णय के आह्वान पे रहेगा। सिरसा जिला की ही हड़ताल है या सिर्फ? नहीं, पूरे हरियाणा की 22 जिलों की हड़ताल, प्लस हमारा हेडक्वार्टर ऑफिस भी बैठा हुआ है, इस बार पूर्णतः बंद है। देखो, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा बाधित हो चुकी है, इतना स्वास्थ्य सेवाएं कठिन रूप से चल पा रही है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को यही संदेश दूंगा कि इस पे तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इसमें हमारी मांगें जो जायज़ है उन जायज़ मांगों को पूरा किया जाए, और ताकि ये जो कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी पे पुनः लौट सकें। धरना समाप्त के लिए कल मीडिया में प्रचार हुआ, धरना समाप्त कर दिया गया है, तो देखो ऐसा कोई नहीं है। ये देखो, किसी चैनल के माध्यम से दिया, हमारी तरफ से उसी टाइम दुरुस्त था कि जो टैंकी के नीचे जो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि हमारे साथी भावना में बहकर ऊपर हमारे भावनाओं में बहकर गए थे, क्योंकि हरियाणा सरकार देखो 10 दिन से सुन ही नहीं रही थी। फिर बीच में कुछ बैठकें भी हुई हैं, कुछ मध्यस्थताएं भी हुई हैं, तो सरकार अब ये है कि भी सरकार के साथ सकारात्मक सोच से बातचीत भी शुरू हुई है। तो उम्मीद है कि हमें सरकार जल्दी हमारी बैठकों को सिरे चढ़कर, और ये जो है कि हमारी मांगों पे पूर्णतः लेटर जारी हो जाएगा, फिर ये हमारे धरने उठेंगे पूरे के पूरे ज़िलों में एक साथ उठेंगे। तो सिरसा का जिला भी उसी के साथ ही खड़े हैं। सरकार ने सब 5 साल से ज़्यादा गए होंगे, पक्का किया जा रहा है, 58 साल तक का उनको पक्का किया जा रहा है, तो आप सर क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखो, एचकेएन का अलग मुद्दा है, एचकेएन एक अलग स्कीम्स है, जो एनएचएम एक अलग है। एनएचएम में क्या है कि प्रॉपर हम 26 साल से, हमारा लास्ट जो कर्मचारी है उसको 26 साल हो गया, तो इसलिए हमारा हक बनता है कि हमें रेगुलर किया जाए। जो एचकेएन है उनको भी 2.5-3 साल हुए हैं, सीके ने सरकार ने उनका किया तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा 26 साल का एक जो कर्मचारी है उसने अपनी 26 साल की बिल्कुल निष्ठापूर्ण और कर्तव्य ढंग से उसने सेवा कर दी समाज की, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स आ गए, चाहे पोलियो आ गया, चाहे कोरोना आ गया, चाहे मीजल एंड रुबेला प्रोग्राम आ गया, उन प्रोग्राम में उन्होंने सेवाएँ दे दी। तो सरकार को इन सब सेवाओं को देखते हुए हमारा ये मानना है कि सरकार को हमें एक कलम से निमित्त करना चाहिए कर्मचारी। सीएम से कब मुलाकात का प्रोग्राम रखा गया? देखो, हमारा जो कांडा साहब ने हमें कहा है कि सोमवार का समय आपको मिलने की आस है, तो हमें भी पूर्णतः उस पर पूर्ण विश्वास है भी। वो हमारे ही ज़िले से हैं, इसी ज़िले से हैं, तो उनकी हमें बात का पूरा विश्वास है और वो हमारी मांगों को सिरे चढ़वाएंगे। अगर नहीं चढ़ती तो सर आगे का क्या कदम? देखो, आगे का तो फिर हमारा राज्य कार्यकारिणी भी जो है, राज्य कार्यकारिणी जैसे कहेगी हम उनसे बातचीत कर। देखो, इसमें ना होने का तो सवाल ही नहीं है। जब उन्होंने अपने मुख से मीडिया में कहा तो वो अपने वचन से बिल्कुल रहेंगे और हमारी बातचीत करवाएंगे और हमारा इस मुद्दों को समाधान भी करवाएंगे। हम पूर्णतः आश्वस्त है इस पर। लास्ट टाइम आप रंजीत सिंह चौटाला जी से भी मिले थे, उनसे सर? बिल्कुल, रंजीत सिंह चौटाला से मिले थे। वो रहना हमारे राज्य कमेटी की इकाई का फैसला था कि जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जो बैठक में जाएंगे उन सबको हम ज्ञापन दें। अकेले रंजीत सिंह चौटाला जी को ना देकर हमने पूरे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टरों को ज्ञापन दिया था। उन सब ने भी आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों पर जल्दी कार्रवाई करवाई जाएगी। तो हम उनसे भी आस रखते हैं कि हमारी मांगें हैं पूर्णतः जोर शोर से वो भी उठाएं। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में, पिछली वाली मीटिंग में तो एनएचएम का कुछ नहीं। अब हमें 17 तारीख की मीटिंग में हमारे बहुत आस है कि सरकार ने 17 को बैठक बुला रखी है। 17 को हमें हमारे एनएचएम को हमारे पक्का करके सरकार हमें बिल्कुल हमारा आंदोलन रुकवा सकती है, सरकार चाहे।